कल हम लोग ने यहाँ पर अमोनिया के फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। ठीक है ना भाई, कि अमोनिया जो रहेगा उसे हम कैसे बनाएंगे, किस में, लैब में। अमोनिया को एक दूसरे मेथड से भी बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड से भी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को ले लेते हैं Mg3N2 और इसके साथ करा देंगे। तो वाटर के साथ करा देंगे तो मैग्नीशियम अपनी हाइड्रोक्साइड का फॉर्म कर लेगा और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में लगकर NH3 बना लेगा। यानी समझ रहे हो, आपने ये मैग्नीशियम लिया और ये आपने वाटर लिया OH और ये लगा दिया आपने H। ठीक है, तो HOH आपने ये लगाया, ये दोनों हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिल जाएंगी और ये जो हाइड्रोजन रहेगा ये नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा, ये वाले नाइट्रोजन के साथ ये। ठीक है, तो अब आप इसे बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करोगे, तो देखो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन है तो तुम्हें क्या बनाना है, 2NH3 बनाना है, यानी हाइड्रोजन 6 चाहिए, तो यानी 6H2O यहाँ पर लगा दोगे, 6H2O यहाँ लगा दोगे और 3MgOH का होल ट्वाइस हो गया। तो 3 दूनी 6 OH मिल गए और 6 ही आपको हाइड्रोजन मिल गए, तो ये आपका बन गया। ठीक है भाई, ऐसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड से भी आप बना सकते हो, ALN से वाटर के साथ में रिएक्शन करा के। एल्यूमिनियम अपनी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, OH का होल थ्राइस का फॉर्मेशन करेगा और ये जो नाइट्रोजन रहेगा ये 3 हाइड्रोजन को लेकर NH3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हालांकि ये मेथड जो रहते हैं ये कॉस्टली पड़ते हैं, दे आर कॉस्टली मेथड। ठीक है, करते क्या है इसमें हम, तो सिंपली ये एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर डाला हमने, धीमे धीमे डालते रहेंगे जब तक हमें जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, हम वार्म वाटर को डालते हैं, यहां से आपकी ये डिलीवरी ट्यूब आ जाती है। डिलीवरी ट्यूब को बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर किया था वैसे ही हम पास करते हैं एक खाली चैम्बर में, जिसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी ऊपर ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं और इसे हम एक कंटेनर से कनेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपकी ये अमोनिया कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ये ड्राइंग एजेंट का यूज किया, यहाँ हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड को डाला और यहाँ हल्के से वार्म वाटर को डालते हैं, गर्म नहीं करना पड़ता है, वार्म वाटर, इसे हीट नहीं करना पड़ता है एपेटस को, और बस यहाँ से गैस निकलेगी और ऊपर जाकर आपकी ये NH3 गैस जो है वो कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से अमोनिया गैस यहाँ पर कलेक्ट होती है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, इससे हम बोलते हैं क्विकलाइन, और ये टू ड्राई गैस, ये गैस को ड्राई करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें प्रिपरेशन करना है ऑफ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया मतलब है, हाँ, पानी में अमोनिया का सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ड्राई अमोनिया गैस होती है, एक लिक्विड अमोनिया होता है, दोनों ही कैसे होते हैं आपके, पानी नहीं रहता इसमें, और एक आपका क्या होता है, अमोनिया फॉर्टिस, या आप उसे क्या बोलते हो, 880 सॉल्यूशन, जिसमें अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था ये, ठीक है, और फिर एक लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट होता है। तो हमें ये एक्वस अमोनिया को बनाना है, तो सिंपली हमारा जो अरेंजमेंट था यहाँ पर, जो पहले अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, वही फनल सिस्टम लगा देंगे, फनल अरेंजमेंट, बीच में वही सब रखकर, खाली हो रखकर, ठीक है ना, फनल अरेंजमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसी में हम, जैसे हमने यहाँ अमोनियम क्लोराइड ले लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया
NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, COH का होल ट्वाइस, रिएक्शन कराई, CaCl2 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल नहीं होती है तो ये क्या दे देती है, NH3 दे देती है। क्या दे देती है, NH3 दे देती है। क्या ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई? तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है, तो NH3 यहाँ से आपको मिल जाता है। और ये NH3 के लिए हम यहाँ पर एपरेटस क्या लगाते हैं, तो बैक सक्शन के लिए, टू प्रिवेंट बैक सक्शन, बैक सक्शन को रोकने के लिए क्या लगाओगे, कौन सा, फनेल अरेंजमेंट इज यूज्ड। कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल वही HCl चैप्टर में जो आपने पढ़ा था उससे मिलती हुई है, सेम एज इन HCl चैप्टर। ठीक है, तो उसे दोबारा बताने की जरूरत है नहीं है आपको। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर मतलब, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का मतलब हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिया है, नाइट्रोजन गैस को लिया है। ठीक है, ये कहां से लिया है, फ्रॉम लिक्विड एयर, लिक्विड एयर। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर किसे लिया है, हाइड्रोजन गैस को लिया है। ठीक है, और इसे काहे से बनाया, बाय बॉश प्रोसेस। और इन दोनों को हम किस वॉल्यूम में लेते हैं, तो हम एक वॉल्यूम लेते हैं नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम लेते हैं हाइड्रोजन के, 1:3 के रेशियो में लेते हैं। और इसे हम पास करा देते हैं कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर का काम क्या है, इसे कंप्रेस करना, दबाना। ठीक है, तो ये हमारा लगा है कंप्रेसर। ठीक है, और कंप्रेसर के बाद में ये आपका आगे जाता है, और आगे जाने के बाद में यहां होता है आपका कैटालाइटिक चैम्बर, जिसमें कैटलिस्ट मौजूद रहता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। यहीं पर रिएक्शन होती है, कैटालाइटिक चैम्बर। इसमें आपका एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जो होता है आयरन। कौन होता है, आयरन। आयरन को फाइनली डिवाइडेड यूज करते हैं। फाइनली डिवाइडेड मतलब होता है उसे बहुत पीस लेते हैं, बहुत महीन कर देते हैं। महीन करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसकी रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। और आयरन के साथ में हम यहाँ पर एक प्रमोटर भी डालते हैं, प्रमोटर भी डालते हैं। प्रमोटर कौन होता है, मॉलिब्डेनम। कौन होता है, मॉलिब्डेनम यहाँ पर प्रमोटर होता है। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, तो प्रमोटर एक्चुअल में वह सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। अकेले इन्हें डालोगे तो ये काम नहीं करेंगे, पर इनकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट और तेजी से काम करेगा। देखो, बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन बड़ी स्लो, कैटलिस्ट डाल दोगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और प्रमोटर डाल दिया तो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगी। पर अगर आप सोचो कि आपने कैटलिस्ट को निकाल लिया और अकेला प्रमोटर पड़ा रहने दिया, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। प्रमोटर की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब जैसे हम ये कहें कि प्लेयर खेलने गए हुए हैं, अब वो थके आ रहे हैं, तो हमने उन्हें कैटलिस्ट दे दिया, कुछ एनर्जी बूस्टिंग वगैरह कोई चीज दी। अब अगर वो अकेले खेल रहे और ग्राउंड में कोई नहीं है, तो क्या उतने अच्छे खेल पाएंगे? जब कोई देख ही नहीं रहा, कोई चेयर अप ही नहीं कर रहा, तो मजा ही नहीं आ रहा है। और जैसे ही पब्लिक शेयर अप करने लगेगी तो वो और उतना अच्छा खेलेंगे। तो वो पब्लिक किसका काम कर रही है, प्रमोटर का। ठीक है ना, और अगर उस प्रमोटर को भेज दिया जाए उस पब्लिक को कि जाओ खेलो, तो क्या वो उन प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्या उनके लेवल का खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। तो प्रमोटर अकेले कोई काम नहीं कर पाते, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, प्लस साथ में अगर यहाँ टेम्परेचर वगैरह के बारे में बात करी जाए, तो टेम्परेचर यहाँ पर
450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, ये बेस्ट वर्क करता है। और प्रेशर यहां रखना पड़ता है 200 एटीएम, या जितना भी प्रेशर है उससे 200 गुना प्रेशर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। एक बार आपने बस इतना टेम्परेचर दिया, उसके बाद में आप ये टेम्परेचर देना बंद कर दोगे, इसमें से जो हीट निकलेगी वो अपने टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन रखेगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन जब होती है तो अपने अंदर से खुद हीट निकालती है। ठीक है, तो एक तो आपको टेम्परेचर याद रखना है और दूसरा आपको प्रेशर। और ऑप्टिमम कंडीशन आपसे पूछी जाएगी, कौन सी बेस्ट कंडीशन रहेगी? तो बेस्ट कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पर हीट आपको देनी नहीं है, क्योंकि हीट तो ये खुद ही आपका ये बना लेगा। ठीक है ना? हाँ, प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन आपकी बड़ी तेजी से होने लगती है। मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है, या प्रमोटर में आप एक दूसरा प्रमोटर भी Al2O3 यानी एल्यूमिना भी आप यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो अ प्रमोटर, ये भी अपने आप में एक प्रमोटर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलो भाई। तो अब हमने ये कैटलिस्ट वगैरह को यहाँ पर डाल दिया, ये सारी चीजें प्रमोटर को यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद में जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से आपका क्या होगा? यहां से आपकी ये गैस बननी चालू होगी। ठीक है, ये तो जो अमोनिया गैस बनेगी वो यहां से निकल आएगी। पर एक्चुअल में यहां से जो अमोनिया का बनने का रेट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15% है। यहां से जो अमोनिया बनी है वो सिर्फ 15% इसका रेट होता है। इसका ओनली 15% of reacting gases gets converted into ammonia. Only 15% of reactant gets converted to ammonia. अमोनिया में ये सिर्फ 15% गैसेस कन्वर्ट होती हैं। देखो रिएक्शन कैसी होती है, N2+3 gives 2NH3, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल यानी ये दोनों डायरेक्शन में चलेगी रिएक्शन। जब ये दोनों डायरेक्शन में आपकी ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो यहां से ये अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगी, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे। और अमोनिया सिर्फ और सिर्फ 15% बनेगी। और हाइड्रोजन है वो भी यहाँ से पास होगी, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। अमोनिया तो आएगी आएगी, साथ में अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ एक चीज लगी, क्या लगा है? एक और कंप्रेसर यहाँ लगा है। इस अनरिएक्टिंग गैसेस को दोबारा यहाँ भेज देगा, इसी चैम्बर में, कैटलिस्ट चैम्बर में। ये दोबारा यहाँ पर भेज देगा ताकि जो बची हुई है वो एक बार फिर से रिएक्ट कर ले। तो ये क्या है? ये कंप्रेसर है। अब हमने किया यहाँ एक है जिसमें कूलिंग। इस कूलिंग चैम्बर से क्या होगा? इस कूलिंग चैम्बर से ये होगा, ये जो गैस ये ठंडी होगी, और ठंडी होकर ये लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में यहाँ पर निकलेगी, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब ये देखो हम चीजें याद रखिए। टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हमने कूलिंग किया। कूलिंग चैम्बर की क्या खासियत होती है? ये ठंडा करता है, तो अमोनिया जल्दी होती है, पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस
easily liquefiable. Why nitrogen and hydrogen do not? ये इतनी जल्दी लिक्विफाई नहीं होती है। दूसरी बात, अमोनिया is highly soluble in water. अगर वाटर में कलेक्ट करें हम, ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल है वाटर, while nitrogen and hydrogen are very soluble, बहुत कम सॉल्युबल होती है। तो इससे हम इसे अलग कर सकते हैं, है ना। ये इसके साथ में आप इजिली आपकी क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस रहती है यहाँ से जो मिलती है वो बॉश प्रोसेस से मिलती है। जो हाइड्रोजन गैस को निकालने के नेचुरल गैस होती है, उसमें से आती है हाइड्रोजन गैस, तो हम बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। कूल कैसे होती है, कूलिंग कैसे होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कूल्ड लिक्विड कूल्ड, और लिक्विड को कहाँ ऊपर से, ताकि थोड़ी देर ऊपर से नहीं जाएगा, ऊपर से डालोगे जिसमें पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये सब आपका हुआ। अब इसमें फेवरेबल कंडीशन पूछ ली जाती है, व्हाट आर फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशंस ये लिखनी है आपको सारी सारी, दीज आर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन की जो इसे बनाएंगी, ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कौन सा टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट है, जिस पर अपने ये प्रोडक्ट ज्यादा देगा, तो हम इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक बार आपने हीट दे दी, रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर ये खुद ही हीट जनरेट करता रहेगा,